पृथ्वी शॉ का कहना है कि मैं कुछ ना भी करूं फिर भी मैं कंट्रोवर्सी में आ जाता हूं और मैं जेठालाल की तरह बन गया हूं। मतलब वो कुछ भी नहीं करते और कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। वैसा ही मेरे साथ हुआ है। बिना कुछ करे जबरदस्ती कंट्रोवर्सीज मुझे घसीट लेती है। एंड ऐसा वो सही भी कह रहे हैं। बिना कुछ करे पृथ्वी शॉ को कंट्रोवर्सी घेर लेती है और उसी के चक्कर से आज उनकी पूरी लाइफ एंड होने के चक्कर में आ गई है। आज ऐसा हो गया है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि पृथ्वी कहाँ पे है, कब वो टीम इंडिया में वापसी करेंगे, क्या करेंगे या फिर नहीं करेंगे। हालत ये हो गई कि नेक्स्ट सचिन कहे जाने वाले पृथ्वी को आज लोग कह रहे हैं नेक्स्ट काम्बली बन चुके हैं। ऐसे प्लेयर जो एक समय अंडर 19 के कैप्टन थे, ऐसे प्लेयर जो एक समय ऐसी बैटिंग करते थे कि लोग इनको सचिन तेंदुलकर बोला करते थे। आईसीसी तक ने वीडियो डाली थी कि नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर है। लेकिन आज क्या हुआ है, 18 साल की उम्र में हर जगह डेब्यू करके सेंचुरी मारने वाले पृथ्वी शॉ की हालत ये हो गई है कि आज वो 26 साल के हो गए और इंडियन टीम में इनका पता तक नहीं है। 3-4 साल और अगर ऐसे ही रहा तो बस इनका करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कैसे हो गया, एक्चुअली में क्या हुआ जिसके चलते ऐसी हालत पृथ्वी की हो गई। और आज पृथ्वी कह रहे हैं कि मैं जेठालाल बन गया हूँ, बिना कुछ के कंट्रोवर्सी में आ जा रहा हूँ। ये क्यों कह रहे हैं? तो देखिए 2016 में जब पृथ्वी शॉ अंडर 19 के कैप्टन बने थे, जब टीम इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत गई थी और वहां पे शुभमन गिल भी थे इनकी कैप्टनसी के अंडर में, अर्शदीप भी थे, अभिषेक शर्मा भी थी। ये सारे खिलाड़ी अभी बहुत बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं टीम इंडिया में, ठीक है। लेकिन पृथ्वी क्या हुआ, पृथ्वी उसी समय बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए थे। 17 में ही टीम इंडिया में आ गए थे। जब इन्होंने डेब्यू किया था टीम इंडिया में, जब क्या हालत थी इंडिया की, जब ऐसा हो गया था कि भाई इन्होंने डेब्यू में ही सेंचुरी मार दी थी। विजय हजारे डेब्यू में भी इन्होंने सेंचुरी मारी और जब ये डेब्यू करते हैं टीम इंडिया में तब भी ये सेंचुरी मारते हैं। इवन रणजी डेब्यू तक में इन्होंने सेंचुरी मारी थी। ये सचिन तेंदुलकर के बाद पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए थे जिन्होंने 18 साल की उम्र में सेंचुरी मार दी। और भाई सचिन के रिकॉर्ड ये हर जगह तोड़ रहे थे। और जब ये तोड़ रहे थे सचिन के रिकॉर्ड तो सब कह रहे थे कि भैया ये है नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर। 18 साल की उम्र में कोई लड़का आता है और सेंचुरी मार देता है, ये तो नेक्स्ट सचिन ही है। लेकिन यहां से ही गाड़ी ट्रैक से उतर गई। जहां पे इनको बोला गया कि ये है नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर, वहीं पे गेम खत्म हो गया। तो देखिए होता क्या कि 2018 कह रहा हूं, जब ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज थी, वहां पे सबसे पहले पृथ्वी चोटिल हो जाता है जब इनका एंकल ट्विस्ट हो गया। और जब ये चोटिल हुए तो पूरी सीरीज से बाहर चले गए। अब जैसे ये पूरी सीरीज से बाहर गए, ये गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलने। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इंदौर का जो ग्राउंड है होलकर स्टेडियम, यहाँ पे खेल रहे थे मैच। तो देखिए होलकर में मैच चल रहा था और यहाँ पे एक वाडा प्रोटोकॉल होती है, ये आती है कि चेक करेंगे हम कि आपने कोई भाई सब्सटेंस तो नहीं लिया है, कुछ नशा वगैरह तो नहीं किया है। ये चेक करने के लिए आए। इन्होंने यूरिन सैंपल लिया। किसका लिया? अपने पृथ्वी शॉ का। पृथ्वी शॉ भी यूरिन सैंपल दे दिए, वो बिल्कुल नहीं डरते। पर जब इन्होंने यूरिन सैंपल दिया तो उसमें पाया गया कि इसमें टर्बिटोलाइन है। और टर्बिटोलाइन जो सब्सटेंस है ये पाया जाता है नशे में, ड्रग्स वगैरह में। और यहाँ से इनके ऊपर बैन लग गया 9 महीने का। अब इन्होंने बोला कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है भैया, मैंने सिरप पी थी और सिरप में सब्सटेंस पाया जाता है। कफ सिरप मैंने पी थी, मुझे सर्दी थी। और ये सही भी था। आईसीसी ने मान लिया कि इन्होंने ऐसा किया है, पर बीसीसीआई ने बोला कि भाई इसमें बैन लगता ही लगता है, चाहे आपने सिरप पियो या फिर कुछ और बैन तो लगेगा। और 9 महीने के लिए पृथ्वी शॉ का करियर ऐसे जा रहा था ऊपर, ऐसे नीचे आया। अब 9 महीने का बैन ठीक था, पर इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया के साथ बीजीटी हुई 2020 की, तो वहां पे इनको रखा गया। और 2020 में जब ये बीजीटी खेलने गए 20-21 की, तो वहां पे इंडिया 36 रन में ऑल आउट हो गई। और 36 रन में जब इंडिया ऑल आउट हुई तो पहली इनिंग के अंदर पृथ्वी 0 रन बनाए हुए थे और सेकेंड इनिंग में 4। और पृथ्वी उस मैच के बाद ड्रॉप हो गए और वहां से इनका कभी कमबैक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2 चीजें सबसे बेकार हुई। सबसे पहला तो अंदर आती बॉल ने पृथ्वी को बहुत परेशान किया था। तो पृथ्वी से बोला गया कि अंदर आती बॉल आप सीख के आओ। अब पृथ्वी जब अंदर आती बॉल सीखने के लिए रिटर्न आए मुंबई की टीम में, तो यहाँ पे पृथ्वी ने दूसरी गलती कर दी कि ये बिल्कुल ही डिसिप्लिन नहीं रहे। ये इतने ज्यादा इनडिसिप्लिन हो गए कि इन्होंने खाना पीना कुछ भी शुरू कर दिया, दौड़ना भागना कम कर दिया। उसके बाद इनकी हेल्थ इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि ये बहुत मोटे हो गए। अब ये भाग भी नहीं पा रहे थे। और इंडियन टीम चाहे इतना कॉम्पिटिशन है, वहां पे ये कैसे ही वापसी कर पाते इतने मोटे होने के बाद। बाद में 2023 के अंदर दिक्कतें बढ़ी जब कंट्रोवर्सी ने घेरना शुरू किया। सबसे पहले कंट्रोवर्सी होती है सपना गिल के साथ, जहां पे एक बार में एक लड़की के साथ इनकी लड़ाई हो गई। बाद में वो लड़की हॉकी लेके आती है, इनकी गाड़ी में मार देती है और जाके कोर्ट में इन्हीं की रिपोर्ट लिखा देती है। पुलिस थाने में कहती है कि ये इन्हीं की गलती है, मेरा पीछा वगैरह कर रहे थे, कुछ हो रहा था। कोर्ट में प्रूव हो गया कि पृथ्वी की कोई गलती नहीं थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो सपना गिल जो थी उसका कोई दोस्त था जो पृथ्वी का फैन था, बार बार उनके साथ फोटो खिंचा रहा था। पृथ्वी कह रहे थे भाई हो गई फोटो, मैं नहीं खिंचाऊंगा।
तो सपना गिल ने गुस्से में हॉकी मार दी। पृथ्वी वहां पे इनोसेंट प्रूफ हो गए, लेकिन वो कंट्रोवर्सी के चक्कर से इनको बहुत ज्यादा बैकलैश मिला। अब इनकी कोई गलती नहीं थी कंट्रोवर्सी में आ गई। बाद में जब आईपीएल चल रहा था 2024 का, तो ये टोटल फ्लॉप रहे, और ये टोटल फ्लॉप रहे आईपीएल के दौरान। और इसी बीच ये आईफा में चले गए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अब ये आईफा में जब गए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो वहां पे सबने देखा कि इनकी गर्लफ्रेंड की एज इनसे ज्यादा है, और सब कहने लग गए एक तो ये खेल नहीं पा रहा है, ऊपर से क्या कर रहा है भाई, मतलब ये बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है, इसको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। ये अगेन कंट्रोवर्सी में आ गए। भाई अब वो इतने सक्सेसफुल हैं, ठीक है अब इंडियन टीम से ड्रॉप है, लेकिन मेहनत कर रहे हैं, अगर गर्लफ्रेंड है तो क्या दिक्कत है, लेकिन फिर से वो कंट्रोवर्सी में आ गए। और इसीलिए अभी बोला है पृथ्वी ने कि मैं बिना कुछ करे कंट्रोवर्सी में आ जाता हूँ। मतलब हमेशा पृथ्वी, चाहे वो 9 महीने का बैन हो, चाहे सपना गिल की कंट्रोवर्सी हो, चाहे इनकी गर्लफ्रेंड की कंट्रोवर्सी हो, सभी कंट्रोवर्सी में पृथ्वी शॉ की कोई गलती ही नहीं थी। हमेशा वो फंसते गए, पहले कफ सिरप के कारण फंसे, दूसरी बार क्लब जाने के कारण फंसे, तीसरी बार गर्लफ्रेंड के कारण फंसे। हाँ, पृथ्वी शॉ की एक गलती थी कि वो हर समय कैमरा के सामने आए, उन्हें कैमरा के सामने नहीं आना था। पृथ्वी शॉ की एक गलती थी कि वो हर समय कुछ ना कुछ गलती तो किए, और वो ये था कि वहां पे उन्होंने कप सिरप क्यों पी, यहाँ पे वो क्लब क्यों गए, क्लब जाने की जरूरत ही क्यों थी। और पृथ्वी ने माना भी है। अभी पृथ्वी ने बोला है कि मैं फिर से ट्रैक में आने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं मुंबई टीम को छोड़ना चाहता हूँ, कोई नई टीम से खेलना चाहता हूँ। और उसका कारण यह है कि मैंने गलत दोस्त बना लिए, मैंने ऐसे दोस्त बनाए जिन्होंने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, और ऐसे दोस्तों के कारण ही आज ये हुआ है। इन्होंने बोला मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में अर्जुन तेंदुलकर के साथ मेरा करियर बन जाए। सचिन तेंदुलकर से जब इन्होंने एडवाइस मांगी तो उन्होंने यही बोला कि टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है। आप एक बहुत नेचुरल, बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हो, आप में वो एबिलिटी है कि बॉल आती है तो आप बल्ले से बहुत अच्छी टाइमिंग से हिट करते हो, ऐसी किसी भी में नहीं है, इतनी अच्छी टाइमिंग किसी में नहीं है इंडियन टीम के अंदर। बट अगर आप डिसिप्लिन नहीं होगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि डिसिप्लिन कैन बीट टैलेंट, और हर एक खिलाड़ी जो इंडियन टीम में है वो डिसिप्लिन है, इसलिए उसने टैलेंट को बीट किया है। और आप टैलेंटेड हो लेकिन आप डिसिप्लिन नहीं हो, और ये एडवाइस पृथ्वी शॉ को माननी भी चाहिए। हालांकि पृथ्वी शॉ ने काफी सारे खिलाड़ियों से एडवाइस ली, जैसे पृथ्वी ने बोला श्रेयस से कि आप बताओ मैं क्या करूं। श्रेयस जो मुंबई टीम के कैप्टन है, जिनकी कैप्टन से पृथ्वी खेलते हैं, श्रेयस ने बोला कि भाई तुम बहुत टैलेंटेड हो यार, तुम्हारे अंदर नेचुरल टैलेंट है, तुम जैसे बॉल को हिट करते हो मैं भी नहीं कर पाता, लेकिन हम तुम्हें बेबी सिटिंग थोड़ी कराएंगे कि हम तुम्हें बताएं कि ये खाओ, ये मत खाओ, ये एक्सरसाइज करो, इतने बजे उठो, ये करो। तुम करना ही नहीं चाहते हो, अब तुम्हें हम तो बताएंगे नहीं, तुम्हें सब पता है, तुम इतने बड़े हो गए हो। अगर तुम्हें इस लेवल में खेलना है जहाँ पे 15 लोग खेल रहे हैं, मतलब पूरे देश से 150 करोड़ में 15 लोग टीम इंडिया में खेल रहे हैं, वहां पे तुम्हें खेलना है, तो भाई तुम्हें खुद डिसिप्लिन होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। शशांक सिंह ने भी यही बोला है कि उन्हें थोड़ी बहुत चेंजेस की जरूरत है। वो 12-1 बजे सोते हैं, भाई 10 बजे सोने लग जाओ। उन्होंने यही बोला है कि जितने नेचुरल वो हैं उतना नेचुरल कोई नहीं है, बस उन्हें थोड़ा फिटनेस पे ध्यान देना होगा, खाने पीने में ध्यान देना होगा, उठने सोने में ध्यान देना होगा, दोस्तों में ध्यान देना होगा, क्लबिंग में ध्यान देना होगा। ये सब अगर वो सुधार लें तो एक बार फिर से पृथ्वी शॉ ट्रैक में आ जाएंगे। 17 दिसंबर 2020 को पृथ्वी ड्रॉप हुए थे और उसके बाद से कमबैक नहीं कर पाए हैं। अभी हालत ये हो गई कि पृथ्वी का आता पता भी नहीं है, कोई पूछ भी नहीं रहा है पृथ्वी है कहाँ। केविन पीटरसन ने बताया कि पृथ्वी ने मेरे से एडवाइस मांगी थी, बोला कि मेरे को आप बताओ कि मैं कैसे कमबैक करूं, और उन्होंने इसलिए मांगी क्योंकि केविन पीटरसन बहुत लेजेंडरी खिलाड़ी है, वो लेजेंड है। तो केविन पीटरसन ने उनको क्या एडवाइस क्या दी, उन्होंने बोला सोशल मीडिया को टर्न ऑफ कर दो। वहीं से कंट्रोवर्सी आती है, वहीं पे तुम देखते हो, वहीं पे रिप्लाई करते हो। सोशल मीडिया को टर्न ऑफ कर दो और बिल्कुल फोकस करो सुपर फिट होने के लिए। तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, अभी बैटिंग प्रैक्टिस छोड़ो, सुपर फिट हो जाओ, बिल्कुल सुपर फिट। जैसे ही तुम हो गए, जैसे ही तुमने सोशल मीडिया टर्न ऑफ किया, उसके बाद बैटिंग में ध्यान दो, फिर देखो 1 साल के अंदर टीम इंडिया में ऐसी वापसी करोगे कि फिट हो जाओगे तीनों फॉर्मेट में। पर पृथ्वी ये बात को समझते ही कहाँ है, वो अभी भी डिसिप्लिन कहाँ हो रहा है। वो बस यही बात कर रहे हैं कि कंट्रोवर्सी है, मुझे जबरदस्ती घसीट लिया जा रहा है। पर अगर ये पृथ्वी समझते हैं एडवाइस, क्योंकि उन्होंने ही मांगी है, अगर ये सारे दिग्गजों की एडवाइस ये समझेंगे तो एक बार फिर से कमबैक कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या पृथ्वी कमबैक कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।